अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूज़ लग के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, 5 जनवरी को यौम हक़ खुद इरादियत मनाया जाता है और ये अक़वाम मुत्तहिदा की दूसरी करारदाद थी कश्मीर के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें कश्मीरियों को पाकिस्तान या हिंदुस्तान के साथ अलग का ऑप्शन दिया गया था। इस करारदाद पर तफसीलन गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सफ़दर गर्देज़ साहब, नामवर सहाफ़ी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। गर्देज़ साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल की करारदादें हैं, पहली और दूसरी करारदाद का बैकग्राउंड और उसकी डिटेल क्या थी? आपने इस पे चूँकि अच्छा खासा वर्क किया है, तो काइंडली वो अपने नाजरीन के लिए तफसील से आगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी दानिश साहब इस मौजू पे गुफ्तगू करने का। देखिए जो कश्मीर पे वैसे 18 के करीब जो है वो करारदादें जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो है मंजूर की हैं, लेकिन उसके अंदर 2 करारदादें ऐसी हैं कि जिनका एक सिग्निफिकेंट उसकी अहमियत भी है और फिर उसके अंदर चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ बयान की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान ने उसको तस्लीम किया है। बाकी करारदादों के अंदर ये है कि कुछ को पाकिस्तान ने नहीं माना और अक्सर को जो है वो इंडिया ने तस्लीम नहीं किया। तो ये जो 5 जनवरी की करारदाद है, बेसिकली ये तसलसल था जो यूएन की पहली करारदाद 13 अगस्त 1948 को थी। बिल्कुल। अब 13 अगस्त वाली जो करारदाद है जी, वो भी एक ख़ास डेवलपमेंट के नतीजे के अंदर जो है वो वजूद में आई थी कि आपके इल्म के अंदर होगा कि इंडिया जब जो है वो अप्रैल 1948 को मसला कश्मीर ले गया, यूएन में ले गया। बल्कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी होगी कि ख़ुद इंडिया के अंदर बाद में और आज भी जो है वो बहुत सारे लोग जो उनके हार्ड लाइनर हैं वो नेहरू को इसका ज़िम्मेदार करार देते हैं कि नेहरू ने मसला कश्मीर यूएन के अंदर ले जाकर गलती की है और कश्मीर का स्टेटस जो है वो 75 ईयर्स के बाद भी इंडिया के लिए शायद जो है वो जिस तरह बाकी स्टेट उसका हिस्सा बन गई थी, कश्मीर ऐसा नहीं बन सका। इवन उसके बड़े करीबी दोस्त जो है वो पटेल ने भी इसकी मुखालफत की। सरदार पटेल के जो आमी हैं वो ज़्यादा तनकीद करते हैं। जी, वो तनकीद करते हैं। अच्छा, इंडिया जब गया तो उस पर अप्रैल के अंदर जो है उसका जो पहला सेशन यूएन का जो अप्रैल के अंदर हुआ, इंडिया को उसे भी ही अंदाज़ा हो गया था कि मामलात उसके हक़ में नहीं हैं। पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा और जो यूएन के अंदर जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ज़फ़रुल्लाह खान थे, उनके साथ चौधरी मोहम्मद अली जो बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने वो थे, और इस वक्त में और भी लोग शामिल थे। तो उन्होंने अपनी किताब के अंदर तहदीस नेमत के अंदर इस हवाले से बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जब यूएन के अंदर पहली उसके अंदर बहस हुई तो उसमें बरतानिया और अमेरिका का जो रवैया था और उनका जो टिल्ट था वो टूवर्ड्स पाकिस्तान था। और ये लग ये रहा था जी कि वो चाह रहे हैं कि जो है ना इस मसले को इसकी सेटलमेंट होनी चाहिए और इस मसले को हमें सॉल्व करना चाहिए। और उन्हीं के मजाज और मूड को देखते हुए इंडियन जो वफ्द है उन्होंने जो है वो वहाँ पे ये कहा जी कि हमने वापस जाना है, हमने अपनी गवर्नमेंट से सलाह मशवरा करना है, हमने गाइडलाइन लेनी है कि जिसकी बुनियाद पर हम आगे जो है वो यूएन को हम बताएंगे जी हमने क्या करना है। तो अप्रैल के अंदर जो है वो जब इंडियन वफ्द वापस चला गया तो उस पर यूएन ने जो है वो एक कमीशन तश्कील दिया था, यूएन कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान। जोसेफ कार्बल जो है वो जिसकी वो हेड थे। और आपके इल्म के अंदर होगा कि जोसेफ कार्बल की जो किताब है डेंजर इन कश्मीर, वो कश्मीर में बड़ा इब्तदाई उस दौर का बड़ा अच्छा अकाउंट है। ये 50s के अंदर जो है वो पब्लिश हुई और उस दौर के जो हालात हैं या कश्मीर पे जो बड़ा बुनियादी लिटरेचर है वो डेंजर इन कश्मीर से ही आया। तो उस मिशन को जो है वो जब ये काम सौंपा गया, वो मिशन यहाँ पे आया, उसने लोगों से मुलाकातें की, लाइन ऑफ कंट्रोल पे गया और वापसी पे जो उसकी रिपोर्ट थी उसकी रिपोर्ट की रोशनी के अंदर 13 अगस्त 1948 की करारदाद जो है वो मंजूर की गई। और उस करारदाद के अंदर इनिशियली ये बात कही गई थी कि जो है वो चूँकि उस लड़ाई थी, पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजें आमने सामने थी और लाइन ऑफ कंट्रोल पे और इस सारे एरिए के अंदर जो है वो जंग हो रही थी। तो उस वक्त ये कहा गया जी कि आप जंग बंद कर दें 1 जनवरी तक। जी, ये डेडलाइन ये दी गई कि 1 जनवरी तक जो है वो दोनों फ्रीक जंग बंद कर दें। जी। अच्छा, उस पर जंग बंद उस तरह नहीं हो सकी। बिल्कुल। और ये जो महाज था आपका, इसको जम्मू के साथ नौशहरा और ये वाला महाज खुल गया और पूंछ के अंदर तो पहले से ही लड़ाई थी और ये आप बारामूला और ये वाला जो चकोटी सेक्टर है यहाँ पे भी लड़ाई थी। तो उस करारदाद के बाद जो है वो जब उनको अंदाज़ा हुआ, अमेरिका को भी बरतानिया को भी अंदाज़ा हुआ, बाकी भी उस वक्त जो है जो लोग सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे जो ममालिक, कि एक कम्प्रीहेंसिव करारदाद होनी चाहिए कि जिसके अंदर जो है वो आइंदा का
लाएअमल हो, एक जो है वो कम्प्रीहेंसिव प्लान हम दें कि जो है वो आपने आगे क्या करना है। पहले के अंदर तो सिर्फ जो है जंगबंदी की बात थी, तो इस करारदाद के अंदर जो है वो फिर बात की गई इस्तिस्वाब राय की, रायशुमारी की। मतलब उसके अगर आप टेक्स्ट पढ़ें तो उसमें तो इतना डिटेल है, उसके अंदर जो है वो सारी उसकी कमिश्नर किस तरह मुकर्रर होगा रायशुमारी का, उसकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, और जो ये दोनों जो खित्ते थे आज़ाद कश्मीर और उस वक्त जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो कश्मीर था, कि इसके लोग जो है कि इसकी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो हुकूमतें हैं, या इंडिया और पाकिस्तान, इनके क्या फ़राइज़ होंगे, कि वो उस कमिश्नर को इतना पावरफुल था कि वो इन दोनों रीजन्स के अंदर से जिसे चाहता मर्जी जो है वो उसने रिसोर्सेज भी हासिल करने थे, उसने वर्कफोर्स भी हासिल करनी थी, और उसने फिर जो है वो प्लेबिसिट करवाना था। तो इस हवाले से जो है वो कश्मीरियों की एक, बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बड़ी कामयाबी थी। और देखें आज भी अगर मसला कश्मीर पे हम कहीं बात करने के काबिल हैं तो वो इसी करारदाद की वजह से हैं। मतलब मुझे इस बात से बड़ा इख्तलाफ है उन लोगों से जो कहते हैं कि अच्छा यार ये यूएन की करारदाद जो है वो क्या वो है, ठीक है उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स भी होंगे, दुनिया आपके ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होती, और ओवर द ईयर्स जिसके अंदर जो है वो चीज़ें डेवलप नहीं हो सकी हैं, लेकिन बहरहाल आपका केस के लिए अगर कोई बुनियाद है तो यूएन की ये करारदाद। राइट। अच्छा, इस करारदाद पे उमूमन हमारे कौम प्रेस दल के एक एतराज़ उठाते हैं, वो ये उठाते हैं कि इसमें जो हक़ खुद इरादियत था उसको महदूद किया गया। पहले जो था वो एक खुला ऑप्शन था कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, उसमें महदूद नहीं था इंडिया और पाकिस्तान तक। लेकिन 5 जनवरी 1949 की जो करारदाद थी उसमें रायशुमारी के जो और हक़ खुद इरादियत था उसको महदूद करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इलाक़ तक महदूद रख दिया गया। तो इस हवाले से आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? देखिए उस पर क्या मतलब वो जो देखिए इतराज़ तो हर मतलब करना हर बंदे का हक़ है, आप करें भी। तारीख़ के अंदर जो है जो तारीख़ी वाक़यात हैं तो हर वाक़े की एक मुख्तलिफ़ इंटरप्रटेशन होती है, मुख्तलिफ़ तौजीह होती है, और हर तौजीह के लिए कोई ना कोई शायद दलील और जवाब भी मौजूद होता है। तो मुझे नहीं पता कि कोई इस तरह की कोई करारदाद, पहली करारदाद के अंदर कोई बात कही गई हो। पहली करारदाद में चूँकि एक खुला ऑप्शन था, मतलब दो ममालिक में से किसी को पाबंद नहीं किया गया कि आपने सिर्फ इन दोनों मुल्कों के साथ रहना है। उसमें एक खुला ऑप्शन था कि कश्मीरी अपनी मर्ज़ी के साथ जिधर रहना चाहे। लेकिन दूसरी करारदाद में एक कंडीशन लगाई गई कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक आपका हक़ रायदही महदूद होगा, या तो आप हिंदुस्तान के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे, आपके पास थर्ड ऑप्शन कोई नहीं होगा। तो इस पे एक बड़ा एतराज़ किया जाता है। इस हवाले से मैं आपसे बात करना पहली बात यह है कि मतलब मैं ज़ाती तौर पे भी जो है वो थर्ड ऑप्शन का या ख़ुद मुख्तारी का कोई जो है ना वो ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर लोग चाहें तो जो है वो उनका राइट है, लेकिन उसके लिए हमें ना उस इन्वायरमेंट को और उस सारी चीज़ को देखना पड़ेगा कि जिसके अंदर जो है वो ये केस यूएन के अंदर गया था। देखिए पहली जो बात थी कि कश्मीर भी मोरलेस उसी तरह की एक जो है वो देसी रियासत थी जिस तरह बाकी सब कॉन्टिनेंट की बाकी रियासतें थीं। तो जब अगस्त 1947 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग ममालिक बन गए तो वहाँ किसी भी रियासत के लिए कोई थर्ड ऑप्शन नहीं था जी। और ये एक सोचा समझा एक वेल थॉट आउट जो है वो एक चीज़ थी। मतलब आप अगर ये बात लंबी हो जाएगी कि अगर हिस्ट्री पढ़ें, उस पार्टीशन की हिस्ट्री पढ़ें, तो पार्टीशन की हिस्ट्री में उससे पहले जो है वो कुछ बातें इस तरह की थी कि आपने जो है वो मतलब जिस तरह बड़ी रियासतें थी, हैदराबाद था या बाकी बहुत सारी 3 जून वाला जो मंसूबा था उसमें बहुत सारी 3 जून के मंसूबे के अंदर एक चीज़ थी। और उसी के बाद आप अगर देखें कि और अब मुझे उस मुसन्नफ़ का नाम याद नहीं है, उससे बड़ी डिटेल में एक चीज़ लिखी है कि जब ये प्लान जो है वो नेहरू के पास आया और नेहरू उठ के गया माउंट बैटन के पास, उसने कहा जी कि यार आप तो यहाँ आग लगाने लगे। उसके अल्फाज थे जी कि आप यहाँ तो एक फसाद की ऐसी जड़ भड़काने। उसने कहा जी ये कैसे हो सकता है कि दो डोमिनियन स्टेट इंडिया और पाकिस्तान होंगी और बाकी आप जो है वो उसने कहा जी रियासतें जितनी बड़ी बड़े जो स्टेट्स थे, हैदराबाद था या कश्मीर या जो भी जूनागढ़ रियासतें थी, उसने कहा जी ये जब सारे हो गए तो उसने कहा जी यहाँ तो जो है ना मुस्तकिल एक जंग की कैफियत होगी। तो उसके कहने पर कुछ लोग ये कहते हैं जी कि जो है वो इस चीज़ को इसमें से निकाला गया। फिर जो जब इसकी मंजूरी जब दी गई, बरतानवी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी गालिबन 18 जुलाई को, तो 18 जुलाई तक ये प्लान चेंज हो गया था। इसके अंदर जो है वो थर्ड ऑप्शन की किसी के लिए बात नहीं थी। क्योंकि महाराजा ने जो है वो इसी दौरान महाराजा का एक सिविल एंड मिलिट्री गजट में रिपोर्ट हुआ है, उसने जो जितनी भी हिंदुस्तान की देसी रियासतें थीं उनके जो भी राजे थे, नवाब थे या उनके कोई नुमाइंदे थे, उससे उसने ख़िताब किया था। ये गालिबन 28 से 29 जून की बात है जी। और उसके अल्फाज सिविल एंड मिलिट्री गजट अखबार के अंदर रिपोर्ट हुए कि यू कांट स्केप फ्राम डोमिनियंस,
कि आप ये दो जो ममालिक हैं इससे बाहर नहीं जा सकते। तो हर बात लंबी हो गई कि कश्मीर भी देखिए आज तो हम बात कर सकते हैं, सारी बात कर सकते हैं कि ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, लेकिन उस इन्वायरमेंट के अंदर जब ये मामला हो गया था उसमें एक लोग ये भी एतराज़ उठाते हैं। कल से सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा सर ज़फ़रुल्लाह खान का एक लेटर वायरल है जो उन्होंने UN को लिखा और उसके बाद 2 मुल्कों तक इस चीज़ को महदूद किया गया राइश हक़ राय दही को। तो उस पे भी एक बड़ा एतराज़ उठता है और गो कि ये 5 जनवरी की जो करारदाद थी ये 1948 वाली करारदाद का एक तसलसल था, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी बहुत एक जुमले की जो तब्दीली है उस पे बुनियादी तौर पे एतराज़ उठाया जाता है कश्मीरी जो कौम परस्त हैं या जो ख़ुद मुख्तार रियासत के आमी हैं उन लोगों की तरफ से। तो उस पर मैं बात करना चाह रहा था, वो आपने तफसीलन बात की कि पहले से एक प्लान था, लेकिन जो 1948 वाली करारदाद थी उसमें हम देखते हैं कि उसमें एक ओपन ऑप्शन था कि आप कोई भी अपना मुस्तकबिल किसी भी तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। तो उस हवाले से मैं बात देखिए एक बात मतलब पहले भी मैंने कहा कि देखें आइडियल सिचुएशन तो कभी नहीं होती जी। मतलब एक आइडियली आज ये सोचना कि अच्छा ये होता, ठीक है, ये एक सोचने के लिए या एक हमारी ख्वाहिशात और हमारी जो है वो एस्पिरेशन या जो आज के हालात के अंदर जो हम ज़मीनी हकीकतें देखते हैं तो उस पर हमारी ख्वाहिशात ये होंगी कि ठीक है जी अगर काश के ये ऑप्शन भी होता। लेकिन जब आप उस इन्वायरमेंट और उस माहौल के अंदर होते हैं तो वहाँ ज़रा रह के अगर सोचें, देखें वहाँ मसला है कश्मीर इंडिया ले गया था और वो शिकायत किसकी उसने जाके की थी, पाकिस्तान की। इट्स मीन के जो है ना वहाँ पे ये दोनों फ्रीकों की बात हो गई थी। मतलब हमें अच्छी लगे या ना लगे लेकिन बात तो दोनों फ्रीकों की हो गई थी ना। जो भी अभी तक UN की रेजोल्यूशन है क्वेश्चन पाकिस्तान एंड इंडिया लिखा जी होता है, पाकिस्तान एंड इंडिया लिखा होता है। तो जब वो ले गया था, देखें कश्मीरियों की तो बदकिस्मती यही है कि आप जब उस जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो लेके गए हैं तो आपके एक हिस्से पे जो है वो इंडिया काबिज था और दूसरा इस तरफ जो हमारे लोगों के पास था, तो उसमें तो आपके लिए शायद कोई जो है ना वो को बहुत आइडियल सी सिचुएशन या अगर हम आज ये कहें जी कि उन लोगों को भी एक राइड मिलना चाहिए था, ठीक है उस वक्त भी एक सोच मौजूद थी, लेकिन वो सोच एक तो मेजॉरिटी के अंदर नहीं थी, वो कम थी। और दूसरा यह कि जो आलमी हालात थे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी, उस दौर की जो चीज़ें थी वो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो उसके लिए हालात साजगार नहीं थे कि कोई थर्ड ऑप्शन जो है वो कश्मीरी को दिया जाता। इसलिए कि वहाँ जब देखिए UN ने भी जिस चीज़ को अडॉप्ट किया तो इंडिया जो है बेसिकली उसने जाके हमारी शिकायत लगाई बिल्कुल कि जी पाकिस्तान ने जो है वो यहाँ इन्फिल्ट्रेशन की है, पाकिस्तानी फ़ौजी आ गए और जो है ना ये चीज़ें हैं और इसकी बुनियाद भी किया जाए। और पाकिस्तान रिस्पॉन्डेंट था वहाँ पे, बिल्कुल एक रिस्पॉन्डेंट था और एक कंप्लेनेंट था और उसमें बहस हुई है। लेकिन आज भी अगर किसी आर्बिट्रेशन या किसी अदालत के अंदर अगर कोई जाता है शिकायत लेके और दूसरे बंदे से पूछा जाता है हाँ भाई तू बता जो है वो ये क्या है, तो फैसला फिर उसके दरमियान होता है, ना कि जो है वो रिस्पॉन्डेंट के दरमियान होता है जी। तो यही दो वो करारदादें थी जिन पे पाकिस्तान और इंडिया ने कुली तौर पे एग्री किया है। इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसी करारदाद नहीं थी जिस पे दोनों मुल्क प्रॉपर तरीके से एग्री हों। जी ऐसे ही है, इसके अलावा कोई करारदाद जो है वो ऐसी नहीं थी कि जिस पे उन्होंने टोटली एग्री। देखिए इसके अंदर एक और जो चीज़ है मतलब एक उमूमन ये बात कही जाती है कि यार कश्मीर की जो करारदाद उसकी जो हैसियत है वो कुछ लोग ये कहते हैं कि चैप्टर 6 के तहत है और जिसमें जो है वो सिर्फ एक अपील की बात है। देखिए ये करारदाद और इस करारदाद के नतीजे के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो इस एक्सप्रेशन को और इस बात को गलत साबित करता है। देखिए इसके अंदर 2-3 बातें कही गई थी। पहली बात कही गई थी कि जंगबंदी होगी, सीज़ फायर होगा। सीज़ फायर के नतीजे के अंदर जो है जो लोग रियासत के दोनों खित्तों के अंदर जो लोग सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई होगी। ठीक है, फिर जो लोग इस तरफ या उस तरफ जो है जिनके घर सपोज एक बंदा मकबूजा कश्मीर के उस तरफ का रहने वाला यहाँ कहीं फंस गया और यहाँ का बंदा वहाँ फंस गया तो लोग आए जाएंगे। ठीक है, जो डिवाइडेड लोग थे लोग आए जाएंगे और लोग जो है ना वो उनको वापस घरों में भेजा जाएगा। और उसके बाद फिर बड़ा उसके अंदर नुक्ता जो है इस्तिफ़ाब राय का था। अब एक करारदाद पार्शली इम्प्लीमेंटेड, 5 जनवरी की करारदाद के बारे में जो है ना ये जान लें कि ये पार्शली इम्प्लीमेंटेड है। अब कोई चीज़ या होती है या नहीं होती, ठीक है, देखा ना, कोई चीज़ अगर मतलब हम कहते हैं अच्छा चीज़ को मैं मानता हूँ जी, अब ये नहीं होता बंदा कहता कि मैं आधा मानता और आधा नहीं मानता, या तो वो उसको मानेगा या नहीं मानेगा। तो जब एक चीज़ पार्शली इम्प्लीमेंटेड है तो इसका मतलब ये है कि उसको मानना बाइंडिंग था, दोनों मुल्कों पे बाइंडिंग था। पाकिस्तान ने भी यहाँ से लोग जो है उनके बहुत सारे लोग जो यहाँ रह गए थे, आपको पता है कि मतलब 50s तक जो है वो बहुत सारे लोग जहाँ पे जो गैर मुस्लिम थे जो पार के रहने वाले थे या जिनकी फैमिलीज पार थी
वो लोग यहाँ पे जो है वो फंस गए थे, वो लोग यहाँ से जाते रहे और इसी तरह लोग वहाँ से मतलब बहुत बड़ी तादाद के अंदर, खुद चौधरी गुलाम अब्बास जो हैं, चौधरी गुलाम अब्बास वहाँ से रिहा होके आए, बहुत सारे लोगों के ख़ानदान वहाँ से रिहा होके आए। तो इट्स मीन कि ये करारदाद जो है वो पार्शली इम्प्लीमेंटेड। तो जब जुज़वी तौर पे एक चीज़ पे अमल हो गया तो उस पर कुल्ली अमल भी हो सकता है, नहीं हो सकता ये और बात है, मतलब इसकी ये बहस ही हुआ जी, ये इसकी बहस ही हो रहा है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है कि इसी करारदाद के नतीजे के अंदर जो है, जो यूएन का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो है, ये मिशन जो भी इसका एक नाम है, हम देखते हैं कि जो है ना ये लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर वो मौजूद हैं, यूएन के मिलिट्री ऑब्जर्वर के, जो लाइन ऑफ कंट्रोल को देख रहे होते हैं कि यहाँ पे वायलेशन तो नहीं हुई। वो बेसिकली इसी करारदाद के बाद जो है वो बनाया गया था, उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने यहाँ पे जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करना है या आपने रहना है। अच्छा, मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप आज तक काम कर रहा है ना? बिल्कुल। तो इसमें जो है, जो एक इंडिया की तरफ से भी एक बात आई है कि जो शिमला माहदे के बाद जब इंडिया ये कहता है जी कि ये बाईलैटरल हमारा मामला हो गया है और यूएन इरेलीवेंट हो गया, तो अगर जो है वो यूएन का जो मिलिट्री ऑब्जर्वर मिशन यहाँ मौजूद है तो इट्स मीन कि यूएन इरेलीवेंट नहीं हुआ। बिल्कुल। या तो शिमला माहदे के बाद जो है वो ये होता जी कि वो पैकअप करके चले जाते, हम कहते ठीक है जी ये लाइन ऑफ कंट्रोल से इंडिया ने भी निकाल दिया, हमने भी निकाल दिया, या चले गए वो, उन्होंने कहा कि मतलब उनकी तरफ से होता जी कि ठीक है अब आपका डिस्प्यूट है तो आप हल करें। तो जब वो मिशन मौजूद है इट्स मीन कि यूएन आज भी जो है ना उसके रेलिवेंट है और आज भी जो है वो उसकी जिम्मेदारियाँ जो है वो ऐसी ही हैं जैसे करारदाद के अंदर कहा गया था। बिल्कुल। तो नाजरीन, मसला कश्मीर पे जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें, उन पे बातचीत होती रहेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।